नमस्ते सेठी सर, स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड इवनिंग। नमस्कार प्रिया जी। तो सर, बाजार जो है आज काफी अच्छा किया। हमने डिक्लाइन देखा था बाजार में, लेकिन मार्केट जो है उसने शार्प रिकवरी दिखाई। आज सुबह हमने गिरावट देखी थी क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनाउंस किया था कि वो एडिशनल 25% टैरिफ लगाएंगे इंडियन गुड्स पर। तो इसके बाद हमने मार्केट में भारी गिरावट देखी, लेकिन एक शार्प रिकवरी दिखी है ऑन द न्यूज दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प और पुतिन दोनों मिलेंगे। तो इस न्यूज पे 600 पॉइंट्स रिबाउंड देखा सेंसेक्स में, और सेंसेक्स क्लोज हुआ 79 पॉइंट्स पे एट 80,623, एंड निफ्टी 21 पॉइंट्स ऊपर रहा एट 24,596। एक्टिव स्टॉक्स इटर्नल, कोटक महिंद्रा, इन्फोसिस, रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक। टॉप फाइव गेनर्स फॉर टुडे: हीरो मोटोकॉर्प, टेक महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू स्टील, विप्रो एंड ट्रेंड। टॉप फाइव लूजर्स: अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, ट्रेंड, टाटा मोटर्स एंड ग्रासिम। आज बीएसई मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस जो है वो फ्लैट रहे। और सेक्टर्स की बात करें तो आईटी, मीडिया, फार्मा 0.5% ऊपर नजर आए। ऑयल एंड गैस, पावर, रियल्टी डाउन रहे 0.5%। अम, इसके अलावा एक और खबर आई है कि मॉर्गन स्टैनली जो है, इनका कहना है कि भारतीय मार्केट जो है वो नई ऊंचाई को छुएगा आने वाले कुछ महीनों में। रीजन खास नहीं बताया है, लेकिन ये उनका प्रिडिक्शन है। सेठी सर, इसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, अभी ये न्यूज आई है। हम्म। मॉर्गन स्टैनले हमेशा बुलिश रहता है ज्यादातर। जी। जी भारत बिल्कुल। की अर्थव्यवस्था तो अच्छी है, और जी। पार्लियामेंट में भी चर्चा हुई है उसकी काफी। हम्म। तो सर, कॉर्पोरेट न्यूज सुनते हैं और फिर और बात करते हैं जो टैरिफ वॉर चल रही है उसके बारे में, लेकिन पहले सुनते हैं कॉर्पोरेट न्यूज। ठीक। 2026 फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड ने 2,167 करोड़ की कुल आय दर्ज की, जो वर्ष दर वर्ष 16.6% की वृद्धि दर्शाती है। कंपनी का शुद्ध लाभ 260 करोड़ रहा, जिसमें 56.8% की वार्षिक वृद्धि हुई। प्रोटीन ईगोव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने 211 करोड़ की कुल आय दर्ज की, जो 7% की वृद्धि है। शुद्ध लाभ 24 करोड़ रहा, जिसमें 13% की वार्षिक वृद्धि हुई। एसकेएफ इंडिया लिमिटेड ने 1,298 रुपए 20 पैसे करोड़ की कुल आय दर्ज की, जो 4.17% की वृद्धि है। हालांकि शुद्ध लाभ 118 रुपए 20 पैसे करोड़ रहा, जो वर्ष दर वर्ष 25.62% की गिरावट दर्शाता है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने 5,658 रुपए 7 पैसे करोड़ की कुल आय दर्ज की, जिसमें 1.36% की वृद्धि हुई। कंपनी को 455 रुपए 50 पैसे करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ। वी.आई.पी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 566 रुपए 5 पैसे करोड़ की कुल आय दर्ज की, जो 11.68% की गिरावट है। कंपनी को 13 रुपए 10 पैसे करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ। व्यापार विस्तार और रणनीतिक पहल। लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में अपना 8वां होटल लेमन ट्री होटल चंदौसी लॉन्च किया। नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड ने पीडीपीएल, किपल और केएमएडब्ल्यूपीएल के अधिग्रहण के साथ अपने रणनीतिक समुद्री पोर्टफोलियो को सुदृढ़ किया। वैश्विक व्यापार और साझेदारी। भारत और रूस ने एल्यूमीनियम और उर्वरकों के क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने की योजना बनाई है। टोयोटा मोटर ने जून तिमाही में अनुमान से बेहतर लाभ दर्ज किया, लेकिन अमेरिकी टैरिफ के कारण लाभ में 11% की गिरावट आई। केपीएलआर के अनुसार रूस से भारत को तेल की कीमतों में प्रतिबंधों और खतरे के कारण गिरावट आई है। तो ये रहे कॉर्पोरेट न्यूज। अब हम बात करते हैं जो हाल ही में हम लगातार देख रहे हैं, टैरिफ वॉर के बारे में हम खबरें सुनते रहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया है, और कहा है कि भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाओं को मृत कहा है।
यह बयान उन्होंने भारत द्वारा रूसी तेल खरीदी जारी रखने और इसके बदले अमेरिकी आयात पर 50% तक टैरिफ लगाने की बात करते हुए दिया। ट्रंप ने कहा है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वे अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं के साथ नीचे चले जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है, उनके टैरिफ दुनिया में सबसे ऊंचे हैं। उसी तरह अमेरिका और रूस के बीच व्यापार लगभग नहीं के बराबर है। इस बयान पर भारत, रूस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। भारत का कहना है कि अगर सरकारी अधिकारी का देखें तो पीयूष गोयल जी, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उनका कहना है, उन्होंने संसद में ट्रंप के बयान को खारिज करते हुए कहा है कि भारत फ्रेजाइल 5 से निकल के अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत अब 11वें से बढ़कर दुनिया की अ, 5वीं अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है और जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है। संजय मल्होत्रा, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने मृत अर्थव्यवस्था वाले बयान का खंडन करते हुए बताया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ दर 6.5% है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। भारत वैश्विक आर्थिक विकास में 18% से अधिक योगदान दे रहा है, जो अमेरिका से भी अधिक है। विपक्षी नेता राहुल गांधी जी का ये कहना है, उन्होंने ट्रंप की बात का समर्थन कर दिया और इसे मोदी सरकार पर निशाना साधने के उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर सबको पता है कि भारत एक मृत अर्थव्यवस्था है। ट्रंप ने सच्चाई कही है, बीजेपी ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। हालांकि उनके बयान की व्यापक आलोचना हुई, खासकर रूलिंग पार्टी के समर्थकों और इकोनॉमिस्ट द्वारा। ऑफिशियल रिस्पांस जो है हमारे गवर्नमेंट ने ये दिया है कि भारत सरकार ने इसे इनअप्रोप्रिएट माना है, अनजस्ट माना है और इनकंसिस्टेंट माना है इन बयानों को। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की ऊर्जा जरूरतें 1.4 अरब लोगों के हित में है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। रशिया का फीडबैक इस बारे में यह है, उन्होंने ट्रंप पर व्यंग करते हुए कहा है कि जिनकी अर्थव्यवस्था ट्रंप के अनुसार मृत है, वे भी खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने डेड हैंड रूस की परमाणु रक्षा प्रणाली का जिक्र करते हुए चुनौती दी कि अमेरिका इसे ढकोसला पूर्ण बनाने से बचे, बयानों से बचे। इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट का कहना यह है कि भारतीय और विशेष अर्थशास्त्रियों ने ट्रंप के मृत अर्थव्यवस्था वाले बयान को सिरे से खारिज कर दिया। उनके अनुसार भारत आज भी सबसे तेजी से बढ़ रही प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जिससे कोविड और वैश्विक मंदी जैसी चुनौतियों से अच्छा निपटकर ब्राइट स्पॉट की पहचान बनाई है। ट्रंप का बयान व्यापारिक तनाव और चुनावी राजनीति से प्रेरित माना जा रहा है, ना कि किसी ठोस आर्थिक आधार पर। दूसरे अगर हम रिएक्शंस देखें तो व्हाइट हाउस के एक अधिकारी, उनका यह कहना है कि ट्रंप का यह बयान बिजनेस वार्ताओं में हुई प्रगति की कमी की निराशा को दर्शाता है। एनालिस्ट और मीडिया की छानबीन यह कहती है, उनका मानना है कि इस तरह की बयानबाजी भारत अमेरिका के बीच मजबूत होते व्यापारिक संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती है। सेठी सर, अब तक जो हमने कहा, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपके कोई व्यूज हैं? ये जरूरी था, आपने जो बातें बताई हैं, हम्म। क्योंकि लोग एकदम सन्नाटे में आ गए थे जी। कि ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं और कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो पार्लियामेंट ने अच्छा किया, सब लोगों ने उनका जवाब दिया हम्म। और बड़े अच्छे ढंग से दिया। जी। और मोदी जी का भी यही हम कहना चाहेंगे है कि और आप वो बार बार ऐसी कहते हैं ऐसी कि टिप्पणियां काम की रेगुलर तौर पे लाते रहे। जी। जी। और हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि वो फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और जो भी निर्णय वो ले रहे हैं, इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट। और प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री जो है वो हमारे फार्मर्स पर निर्भर करती है और वो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ने बहुत हाँ। अच्छी जानकारी दी।
जी। सर आगे और भी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है, ही इज टू हेड इकोनॉमिक टाइम्स लीडर्स फोरम। इसमें काफी सारी चीजों का बयान किया जाएगा। 400 प्लस बिजनेस लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, पॉलिसी मेकर्स इसमें शामिल होंगे। इसका मेन एजेंडा जो है ये है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिफॉर्म। पीएम मोदी ने एम्फसाइज किया है कि भारत जो है इज 90% इकोनॉमिक ग्रोथ देखा है ओवर द लास्ट डिकेड, कंपेयर टू 35% ग्लोबल ग्रोथ। उन्होंने हाईलाइट किया है सस्टेन्ड रिफॉर्म्स एंड द मंत्रा ऑफ रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जहां पर पॉवर्टी की बात है, 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है और उन्हें एक नया टर्म दिया है जो कि है न्यू मिडिल क्लास। इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन, काफी इन्वेस्टमेंट जो है वो नए ट्रेन्स में किया है, जैसे कि वंदे भारत है, मेट्रो एक्सपेंशन है, एंड एडवांस टेक्नोलॉजी मिशन जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, क्वांटम, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक। ग्लोबल रोल और मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन भी मेन एजेंडा में है। मोदी जी ने शेयर किया है कि भारत का एम्बिशन है टू बी अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड इनोवेशन हब विद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर एमएसएमईज एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। उन्होंने एम्फसाइज किया है कि टूरिज्म, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और इंडियाज लीडरशिप एज अ वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ एंड इंक्लूसिविटी, ये उनका इंक्लूसिव ग्रोथ है। कमिटमेंट टू डेवलपमेंट देखें तो एक विजन है कि इंडिया को डेवलप्ड नेशन बताया जाए बाय 2047। इसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे। तो ये कुछ खास बात है। सर आप इसके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे, आपके व्यूज? मैं कहना चाहूँगा ये बहुत संक्षेप में और अच्छी तरीके से आपने बताया हम्म। कि खाली ट्रम्प ही लीडर नहीं है, और भी लीडर हैं। जी बिल्कुल। और जो रियल लीडर हैं वो सब मिलने वाले हैं पूरे विश्व के। हम्म। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मोदी जी के सामने अपने विचारों को व्यक्त करने की। हम्म। और इससे जनता को भी मालूम मालूम चलेगा कि हम्म। देश किस दिशा में जा रहा है हम्म। और कैसे प्रगति हो रही है। जी। तो ये है जो फिलहाल चल रहा है टैरिफ वॉर, इसके बारे में हमने आपको बताया है। मोदी जी इसके बारे में क्या कर रहे हैं इसके बारे में भी हमने बताया है। मार्केट की बात करें तो मार्केट ने आज एक शार्प रिबाउंड देखा है। इसका मतलब है कि बाजार पे जो असर हो रहा है वो बाहर से जो टैरिफ की खबरें आ रही हैं, टैरिफ वॉर है, इसका असर हो रहा है। लेकिन भारत जो है फंडामेंटली इज वेरी स्ट्रांग, अवर इकोनॉमी इज स्ट्रांग। और जैसे ही आज हमने प्रिडिक्शन देखा है मॉर्गन स्टैनली का, कि आने वाले कुछ महीनों में भारत जो है, भारत की मार्केट जो है वो फिर से एक नई ऊंचाई देखेगी। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, एक एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए और अपनी तरफ से एक एनालिसिस जरूर कीजिए, एंड डू स्टे इन्वेस्टेड एंड डू मेक न्यू इन्वेस्टमेंट्स। तो सर आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपसे कल फिर मिलेंगे और अलग विषय पे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। नमस्ते। नमस्कार जी। आपको भी धन्यवाद।